हाय। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। हाँ, आज का हमारा टॉपिक क्या है? डायरेक्शन। ऐसा समझा तो कभी भूलोगे नहीं, चाह के भी भूल नहीं पाओगे मेरे भाई। बस अगर वीडियो पे आ गए तो लास्ट तक बने रहना। वीडियो बीच में छोड़ कर जाओगे तो आपको उसकी सौगन है, वीडियो बीच में मत छोड़ना, ठीक है? उसकी सौगन से आपको फायदा होगा। क्यों? क्या फायदा होगा? आपको डायरेक्शन ऐसा क्लियर हो जाएगा ना। कैसा? पूछो मत कैसा क्लियर होगा, पर बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण यादव, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है मैन रूट क्लासेज। अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है मेरे भाई। तो आज हम डायरेक्शन का लेंगे बेसिक, ठीक है? डायरेक्शन में क्या लेंगे? बेसिक। आप क्या पता, आप पता है मुझे, मतलब कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे, तो मैंने सोचा डायरेक्शन ले लेते हैं इनकी, ठीक है? आज इनको सही दिशा में लेके चलते हैं। तो आज आपको सही दिशा में लेके चलेंगे, ठीक है? आपको दिशा निकालनी भी सिखाएंगे कि आपकी कौन सी दिशा आपके लिए सही रहेगी मेरे भाई। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब्सक्राइब कर ही देना, ठीक है? और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि पूरे वीडियो आपको उसी से मिलने वाले हैं लेटेस्ट। तो डायरेक्शन, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन, मतलब दिशा। तो इसमें जो हमारी बेसिक बातें, आज का पूरा लेक्चर होने वाला है हमारा बेसिक। 10-15 मिनट लूंगा, बेसिक पूरा क्लियर कर दूंगा, चुटकियों में सवाल उठाओगे, ठीक है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बेसिक। ये क्या हो गया? डॉक्टर वाला प्लस है ना, डॉक्टर वाला प्लस का निशान। अब मेरे भाई, आपको ये पता है ना, चार साइड होती है, चार दिशा होती है, चार डायरेक्शन होती है। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, ठीक है? ये होती है ईस्ट, और ये होती है वेस्ट, ठीक है? समझ में आया थोड़ा बहुत? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है मेरे भाई? ये हमारी दिशा हो गई। क्या हो गई? ये हमारी दिशा हो गई। अब इनके अलावा और दिशा कौन सी होती है वो देखो। ये यहाँ पे एक दिशा होती है, इसका नाम मैं बताऊंगा आपको अभी। एक ये यहाँ पे दिशा होती है, एक ये भी दिशा होती है, एक ये भी दिशा होती है। हाँ, कुल मिला के टोटल दिशा होती है, दिशाएं होती है 8। नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा, ठीक है? यह है उत्तर दिशा, और ये है दक्षिण दिशा, ठीक है? आप लिख लेना दक्षिण दिशा, ठीक है? दक्षिण दिशा। और ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए मेरे भाई। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जरूरी है याद होना। ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद ना नहीं होगा तो फिर आपको क्या याद होगा? यही याद नहीं होगा तो आपको फिर क्या ही याद होगा मेरे भाई, ठीक है? अब ये कौन सी दिशा हो गई? ये नॉर्थ है ना, तो ये वाली कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट मेरे भाई। कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट मेरे भाई। और ये वाली दिशा कौन सी हो गई? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट मेरे भाई। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। और ये कौन सी हो गई? ये कौन सी हो गई दिशा? क्योंकि साउथ वेस्ट। और ये कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। 5 बन गए ना, साउथ ईस्ट। ये दिशा हो गई। 1 मिनट रुकना। हाँ, तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गई हमारी दिशाएं कंप्लीट, ये हो गई हमारी दिशाएं कंप्लीट। ये हमारी पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण दिशा। तो ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। और ये कौन सी हो गई? हिंदी में लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूं मेरे भाई, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं। ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा। और ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। कौन सी? दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है? दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये हमारी हो गई दक्षिण दिशा, ये हमारी हो गई दक्षिण दिशा। और ये कौन सी हो गई हमारी? दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व, ठीक है? ये आप देख लेना एक बार, ठीक है? और ये कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी पूर्व दिशा। कौन सी हो गई? हमारी पूर्व दिशा हो गई मेरे भाई, ठीक है? ये कौन सी दिशा हो गई हमारी? ये पूर्व हो गई। और ये कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व, ठीक है? उत्तर पूर्व दिशा हो गई ये हमारी। ये हमारी कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व। दिशाएं यही होती है मेरे भाई, दिशाएं यही होती है, दिशा ओनली यही होती है मेरे भाई। समझ में आ गया? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट। और इसके बीच में जो हमारी टोटल 8 दिशाएं होती है। कितने दिशाएं होती है? टोटल 8 दिशाएं होती है मेरी भाई। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये पूरे क्वेश्चन इसी से बनने वाले मेरे भाई, पूरे क्वेश्चन इसी से बनने वाले मेरे भाई, ठीक है? ये आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि
पूरे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। कैसे आएंगे? क्योंकि अगर हम उद्देश्य अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम क्वेश्चन कैसे ही सोल्व करेंगे मेरे भाई। तो ये आपको समझ में आ गया, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। अब आपको क्या याद रखना है? अगर आपको डायरेक्शन कैसे याद रखोगे आप, इनको आपको अच्छे से याद रखना होगा। आपको ऐसे नहीं मानना कि हाँ उत्तर इधर होता है तो हम ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट करेंगे, नहीं नहीं नहीं। आपका जिधर मुंह है उधर ऊपर की तरफ राइट, ठीक है, ऊपर की तरफ राइट और नीचे की तरफ दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ठीक है मेरे, पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये आपको करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एग्जाम में से बैठ रहे फिर ऐसे उत्तर तो पीछे रह गया, ये दक्षिण आ गया, ये नहीं करना, ठीक है, ये नहीं करना। डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए और उस डायग्राम पे आपको ये दर्शाना आना चाहिए कौन सी दिशा कहां पर होती है मेरे भाई, ठीक है। ये बेसिक क्लियर हो गया मेरे भाई। तो चलिए आपको दूसरी चीज हम बताते हैं। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कितने टाइप के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ठीक है, कितने टाइप के मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं मेरे भाई। कि पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कितने टाइप के होंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चन कितने टाइप के होंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें कौन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको करेंगे। इसमें पूछे जाते हैं डिग्री वाले क्वेश्चन, ठीक है, कौन से? डिग्री वाले क्वेश्चन। तो अगर मैं ये मान दूं ये हमारी रेखा, ये हमारी चार दिशा हो गई, और यहाँ पे मैं इन चारों को ऐसे कर दूं, ये थोड़ा गोल नहीं है पर आप मानो कि ये गोल है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें होती है डिग्री के, जो डिग्री वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, कौन से? डिग्री वाले क्वेश्चन, डिग्री वाले क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, उसमें हमें घड़ी की दे देगा कि घड़ी की सुई की वो बताओ। ऐसे डिग्री वाले क्वेश्चन में हमें डिग्री निकालनी होती है, इनकी डिग्री के हिसाब से हमें डायरेक्शन पता करनी होती है। आपको डायरेक्शन पता ही है, डायरेक्शन मैंने बता दी। अब डिग्री वालों में कितने डिग्री का होता है पूरा, तो ये पूरा है ना टोटल, पूरा ये पूरा गोला होता है 360 डिग्री का, ये आपको पता है? नहीं है तो देख लो, पूरा होता है 360 डिग्री का। कितना होता है? 360 डिग्री का। और ये ऊपर वाला आधा भाग कितना होता है? ऊपर वाला आधा भाग हो गया कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। यहां से यहां तक 180 डिग्री, मतलब सीधा 180 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो गया? एक चौथाई भाग, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। कितने का हो गया? 90 डिग्री का। इस ये सारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये सारे 90 डिग्री के हैं मेरे भाई। अब हमें इनमें से क्या करना है, और ये यहां से हो गया 45 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री के अब, ठीक है। तो इसमें 45 डिग्री कितने कोण बनते हैं? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने कोण गए? कोण बन गए 45 के 7 कोण बन गए, ठीक है। कितने कोण बन गए? 7। क्या हम 45 को 7 से गुणा कर लेंगे तो क्या 360 आने वाला है? क्योंकि 360 पूरा का मान है ना, 7 पंजे। नहीं मेरे भाई, ये गलत कहीं पे तो हमने कुछ तो मिस्टेक की है मेरे भाई। ये छोड़ दिया ना यहाँ पे। हाँ, तो ये यहाँ पे कितने कोण हो गए? 8 कोण हो गए। तो 8 पंजे 40, कितने बचे? 4 बचे। 8 चौक 32, 4 36। यस मेरे भाई। तो एक कोण कितने डिग्री का हो गया? ये एक कोण हो गया 45 डिग्री का। कितने हो गए? ये 45 डिग्री का हो गया मेरे भाई। ये थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ये एक कोण होगा 45 डिग्री का। कितने होगा? 45 डिग्री का। और पूरा टोटल कितने का होने वाला है? ये कोण पूरा टोटल होने वाला है 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जो संबंधित होते हैं वो होते हैं घड़ी वाले क्वेश्चन में। अगर आपको मैं पूछ लूं कि घड़ी 2 बजे इतने पर है, 3 बजे इतने पर, तो उनके बीच 2 बजे और 3 बजे के बीच कितने का कोण बन रहा है? तो इसके लिए मैं ये जरूरी है जानना कि कोण कितने थे। 45 का। इसमें जो फिक्स कोण है वो 8 बन गए और थोड़ी बहुत डिग्री हमें दे देगा। इसमें वो डायरेक्शन पूछेगा, हमें इस टॉपिक में हमें डायरेक्शन पूछेगा, डिग्री से डायरेक्शन पूछेगा। वो पूछेगा 90 डिग्री साउथ से 90 डिग्री चलने के बाद वामावर्त चलने के बाद कौन सी डायरेक्शन आई। तो वो मैं आपको कल अच्छे से क्वेश्चन, तो मेरे भाई सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे समझा दूंगा ना कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे क्वेश्चन। बस आज ये बेसिक देख लेना एक बार, ठीक है, बेसिक देख लेना, जिंदगी में क्वेश्चन तो भूलोगे नहीं, ऐसे समझा दूंगा। ये समझ में आया? पूरा 360 का होता है, आधा 180 का होता है, और 45 डिग्री का कौन, ये आपको पता है। ये कौन 45 डिग्री का होगा, ठीक है, ये कौन 45 डिग्री का होगा मेरे भाई, ठीक है, ये कौन 45 डिग्री का होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आया? और अगर वो हमें क्या बोलते हैं, अगर वो हमें बोलते हैं 180 डिग्री वामावर्त चलो और 90 डिग्री दक्षिणावर्त चलो, अगर वो हमें ऐसे बोलते हैं तो हमें क्या करना उस टाइम, वो क्वेश्चन के साथ आपको और बता दूंगा। हमें जो ये वामावर्त है ये दक्षिणावर्त है, तो वामावर्त यानी घड़ी की दिशा में तो दक्षिण,
ठीक है, और वामावर्त यानी घड़ी के अपोजिट दिशा में। तो इसको माइनस करके 90 डिग्री लिखना है, और ज्यादा कौन सा है, वामावर्त ज्यादा है तो 90 डिग्री वामावर्त चलना है। क्वेश्चन सोल्व मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना जो है, क्योंकि अब तक आपने अच्छे से समझा नहीं है। चुटकियों में क्वेश्चन करोगे अच्छे से करोगे। ये बात क्लियर हो गई आपको डिग्री वाली? अब ये बात क्लियर हो गई मेरे भाई? तो चलो, जो एक बात और है वो मैं आपको और बता देता हूँ, फिर करेंगे हम क्वेश्चन कल मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हम कल मेरे भाई। अगर हमको बोलता है लेफ्ट मुड़ो, या हमको बोलता है दोनों लेके समझाता हूं मैं कि राइट मुड़ो, तो हमें टर्न होना है, जिधर वो बोले उधर टर्न होना है। ठीक है, टर्न होना है। अगर वो हमें 2 बार लेफ्ट बोल दे या फिर 2 बार राइट बोल दे, मैं आपको बोल दूं आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हुए हैं, ऐसे मान लो मैं उत्तर दिशा में मुख करके खड़ा हुआ हूं। अब आप मुझको बोलो कि भैया 2 बार लेफ्ट घूम जाओ, क्या 2 बार लेफ्ट घूम जाओ, तो मैं लेफ्ट कैसे घूमूंगा? एक बार और 2 बार। क्या मेरा मुंह उधर था, इधर हो गया ना? हाँ। तो अगर 2 बार लेफ्ट दिया हो तो आपको बिना सोचे समझे अपोजिट कर देना है उसका। क्या कर देना है? अपोजिट। अगर मैं आपको बोलूं 2 बार राइट घूमना है, तो मैं कैसे घूमूंगा 2 बार राइट? एक बार 2 बार। हाय, आ गए ना आपके सामने, ऐसे ही है, अपोजिट हो जाएगा। अगर 2 बार लेफ्ट या 2 बार राइट दिया हो तो अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अगर आपको 3 बार लेफ्ट दे रखा हो, क्या 3 बार लेफ्ट दे रखा हो, या फिर 3 बार राइट दे रखा हो, क्या 3 बार राइट दे रखा हो, उस टाइम पे में क्या करना है? ये शॉर्ट फॉर्म है मेरे भाई। आपको 3 बार राइट नहीं, आपको क्या करना है? 2 बार लेफ्ट ऐसे घूम के चेक नहीं करना। 2 बार लेफ्ट दिया, आपको पता है उत्तर में तो दिशा कौन सी होगी? बाद में दक्षिण दिशा होगी। ये ट्रिक्स है मेरे भाई। 2 बार राइट दे रखा है तो आपको क्या पता है, अगर दक्षिण में है तो वो हो जाएगा उत्तर की ओर मेरे भाई। किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर। अपोजिट कर देना है। अगर 3, ये ध्यान से सुन, अगर 3 बार लेफ्ट दे रखा हो, क्या अगर 3 बार लेफ्ट दिशा दे रखी हो तो हमें कुछ नहीं करना, एक बार राइट घूम जाना है। अब घूम के बताओ आपको कैसे। जैसे यहां से देखो, अब मैं घूमता हूं लेफ्ट, कितनी बार? 3 बार, 1 2 और 3। ठीक है, कहां से आया था मैं? 3 स्टेप करके यहां पे आ गया, और मेरा मुंह किधर था? उत्तर की तरफ था। अब मैं किधर आ गया? पूर्व की तरफ आ गया। अगर मैं बोलूं एक बार राइट घूमू तो, हाँ ये हो गया। एक बार राइट घूम लो या फिर 3 बार लेफ्ट घूम लो, बात वही आएगी घूम फिर के। ठीक है, और 3 बार राइट घूम लो, एक बार लेफ्ट घूम लो मेरे भाई। तो आपको 3 बार राइट घूमने की जरूरत है नहीं। आप बोलोगे 3 बार राइट दिया हो ना, तो हम सीधा एक बार लेफ्ट घूमेंगे। अगर 3 बार लेफ्ट दिया हो ना, तो हम डायरेक्ट एक बार राइट घूम जाएंगे मेरे भाई। कहां घूम जाएंगे? राइट घूम जाएंगे। अगर 4 बार लेफ्ट दिया हो, ये 4 बार राइट दिया हो, क्या या तो 4 बार लेफ्ट दिया हो या 4 बार राइट दिया हो, तो हमें क्या करना है? तो हमें कुछ नहीं करना, सच में कुछ नहीं करना। हमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि वो सेम पोजीशन आ जाएगी। कैसे? अभी मैं आपके सामने हूं, अभी आप 4 स्टेप घूम के आऊंगा और वापस आपके सामने आ जाऊंगा। कैसे? अगर मैं बोलूं, आप बोलो कि भैया 4 बार राइट घूमू, मैं कैसे घूमूंगा? 1 2 3 और 4। आ गया ना आपके वापस फेस टू फेस, है ना? आप यकीन ना हो तो उठो और घूम के देख लो एक बार। ठीक है, उठो और घूम के देख लो, यानी ये हो जाएगा सेम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई सेम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई सेम। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं। मतलब आपको 2 बार राइट दे दिया, 3 बार लेफ्ट दे दिया, ठीक है, तो वो नहीं करना आपको। अब मैंने बता दिया वो करना है मेरे भाई। ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम एक और जो आपको मुख्य मुख्य बातें वो बता देते हैं। तो कल से हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो भी ट्रिक्स के माध्यम से जो मैंने आज बताई है। क्वेश्चन तो आप बता रहा हूं ना, ये आज आपको इस तरह बोरिंग लग रहा है, पर जब कल क्वेश्चन कराऊंगा ना, चुटकियों में उड़ाओगे मेरे भाई। ठीक है, चुटकियों में उड़ाओगे। अब दिशा के साथ साथ हम वो क्वेश्चन भी करेंगे, कौन से? दूरी वाले क्वेश्चन। वो इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो बताओ इसकी यहां से दूरी कितनी है? तो वो क्वेश्चन भी हम इसी चैप्टर में करेंगे मेरे भाई। क्लास से भले ज्यादा हो जाए, लेक्चर भले ज्यादा हो जाए, पर आपको समझा ऐसा दूंगा, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं मेरे भाई। क्या? कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं मेरे भाई। तो आज तक के लिए आपको पूरा बेसिक मैंने क्लियर कर दिया, कितनी डायरेक्शन होती है, कितनी क्या होती है। डायरेक्ट तो आपको दोबारा एक बार बता देता हूँ।
छोटा डायग्राम लेके। डायरेक्शन होती है मेरे भाई 8, कितनी होती है? 8 होती है डायरेक्शन। ये कौन सी हो गई? नॉर्थ। ये कौन सी हो गई? ईस्ट। ये कौन सी हो गई? वेस्ट। और ये साउथ। तो ये कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। ठीक है, ये कौन सी हो गई? साउथ ईस्ट। और ये नॉर्थ वेस्ट। और ये कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और इनको अब हिंदी में लिख के देख ले एक बार, जो हिंदी वाले बच्चे हैं बार वो भी अच्छे से समझ जाए। ठीक है, वैसे मैं भी हिंदी का हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वैसे नॉर्थ नॉर्थ साउथ आता है मुझे। ठीक है, ये हो गई हमारी उत्तर दिशा। ठीक है, ये हमारी उत्तर हो गई, ये हमारी पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, ये हमारी पूर्व हो गई, ये हमारी दक्षिण दिशा हो गई। दक्षिण का द मान लो, पश्चिम का प मान लो। ठीक है, अब ये वाली कौन सी होगी? ये वाली दिशा होगी हमारी उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। ये वाली कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व होगी। ठीक है, और ये वाली कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी मेरे भाई। ठीक है, और ये वाली कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम मेरे भाई। तो ये आपको समझने की बातें, ये मैंने आपको समझा दी। पूरा एक वर्त, एक चक्कर काट के अगर कोई आता है वो पूरा 90 डिग्री का होता है, आधा 180 का होता है। ठीक है, आधा 180 का होता है मेरे भाई। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थी समझने की, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। अब आपको इसमें बेसिक समझने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये नॉर्मल यही बेसिक है, और वो ज्यादा ऐसे बढ़ा के तो ले जाना नहीं है मुझे कि आपको झूठा ऐसे पढ़ाता रहूं, ये बेसिक और देखो, नहीं नहीं, ये नॉर्मल है। इससे आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे मेरे भाई। क्या? आसानी से बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स मेरे भाई। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू मेरे भाई। हाँ, आपको एक और बात बता दूं, अगर कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहे तो हमारी यूट्यूब चैनल का नाम तो है ही, और हमारे टेलीग्राम, हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है उसका भी नाम यही है, माइंड स्पेस नहीं है बीच में। ठीक है, स्पेस नहीं है, माइंड रूट क्लासेस 01। ये हमारा खुद का पर्सनल टेलीग्राम है। टेलीग्राम क्या, इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपको भाई बहन चाहिए पर्सनली बात करना तो पर्सनली बात कर सकते हैं मेरे भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।